जय श्री राम कृष्ण हरी साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप सबको गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है साईं बाबा लाखों करोड़ों भक्तों में से आखिर किसे चुनते हैं? कौन है वो भाग्यशाली आत्मा जिसे बाबा अपने चरणों में जगह देते हैं? शायद आज आपको इसका जवाब मिल जाए और हो सकता है आज आप समझ पाएँ कि बाबा ने आपको क्यों चुना। दोस्तों, हर इंसान बाबा को पुकारता है, लेकिन बाबा का दरबार अलग है। वहाँ कोई भी अपने मन से नहीं जाता, वहाँ सिर्फ वही जाता है जिसे खुद साईं बाबा बुलाते हैं। आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं अभी शिरडी का बुलावा नहीं आया। असल में ये बुलावा ही बाबा का चुनाव है, और ये चुनाव बहुत खास होता है, क्योंकि बाबा किसी के बाहरी रूप, जाति या पैसे को देखकर नहीं चुनते। वो तो केवल दिल की गहराई को देखते हैं, उस सच्ची पुकार को सुनते हैं जो सीधे आत्मा से निकलती है। तो आज के इस साईं संदेश में हम समझेंगे बाबा किन्हें चुनते हैं, उनका चुनाव किन आधारों पर होता है, और कैसे हमें पता चलता है कि बाबा ने हमें अपनी ओर खींच लिया है। अगर आप ये वीडियो सुन रही हैं तो याद रखिए, ये संयोग नहीं, ये खुद बाबा का संकेत है कि उन्होंने आपको अपनी गोदी में बिठा लिया है। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल का उत्तर खोजने चले हैं। हम सब सोचते हैं, क्या बाबा हमें देखते हैं? क्या वो हमें चुनते हैं? और अगर हाँ, तो किस आधार पर चुनते हैं? आज की इस साईं संदेश यात्रा में हम जानेंगे कि बाबा किसे चुनते हैं और क्यों। बाबा का चुनाव हमारी नज़रों से अलग होता है। जहाँ हम इंसान अक्सर बाहरी रूप, जात, दौलत या नाम देखते हैं, वहीं बाबा केवल दिल की गहराई देखते हैं। कोई गरीब हो या अमीर, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, कोई मंदिर में जाता हो या नहीं, ये सब बाबा के लिए मायने नहीं रखता। बाबा कहते थे, मुझे केवल शुद्ध हृदय चाहिए, मुझे केवल सच्चाई और भक्ति चाहिए। बाबा दो शब्दों को बहुत महत्व देते थे, श्रद्धा और सबूरी को। बाबा उन्हीं को चुनते हैं जो इन दोनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, जो परिस्थितियों से हार कर भी कहते हैं सबका मालिक एक है, बाबा जरूर मेरा भला करेंगे। बाबा दिल की पुकार को सुनते हैं। बाबा के चुनाव का सबसे बड़ा कारण होता है दिल की पुकार। कभी आपने महसूस किया है, जब आपका दिल बहुत दुखी होता है और आप रोते हुए बाबा को पुकारते हैं, तो अचानक कोई न कोई संकेत मिल जाता है। कभी किताब से उत्तर मिल जाता है, कभी कोई अजनबी वही शब्द बोल देता है जिसकी आपको ज़रूरत थी। ये यूं ही नहीं होता, ये बाबा का ही तरीका है आपको बताने का कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है, अब तुम मेरे हो। बाबा उनको चुनते हैं जो भटक गए हैं। बाबा केवल संतों और भक्तों को ही नहीं चुनते, बल्कि वो उन लोगों को भी अपने पास खींचते हैं जो भटके हुए हैं, जो जीवन में दुखी है, जिनका विश्वास टूट चुका है, जो रास्ता खो बैठे हैं। ऐसे लोगों को बाबा अपने आंचल में समेट लेते हैं, क्योंकि बाबा का हृदय करुणा से भरा है। एक उदाहरण को लेकर समझते हैं। एक बार शिरडी में एक व्यक्ति आया जो बहुत गरीब और दुखी था। उसके पास न भक्ति थी, न पूजा का ज्ञान, लेकिन उसके दिल से निकली एक सच्ची पुकार बाबा तक पहुंची। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखों से गिरा एक आंसू तुम्हारे 1000 जप तप से बड़ा है। तुम्हें मैं अपने पास रखूँगा। ये घटना हमें बताती है कि बाबा दिल को चुनते हैं, कर्म कांड को नहीं। बहुत बार लोग कहते हैं, मैं शिरडी जाना चाहता हूँ पर बुलावा नहीं आया। असल में शिरडी जाना, बाबा से जुड़ना या उनकी राह पर चलना,
ये सब बाबा का चुनाव है। बाबा कहते थे, मेरे दरबार में वही आता है जिसे मैं बुलाता हूँ, कोई संजोग नहीं होता। इसलिए अगर आप बाबा के भजन सुन रहे हैं, उनका नाम का जाप कर रहे हैं या फिर संदेश सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए बाबा ने आपको चुन लिया है। ये आपकी पहली पौड़ी है। अगर आप इसी लगन के साथ संदेशों को सुनते रहेंगे तो आप बाबा के और करीब पहुंच जाएंगे और आपको शिरडी का बुलावा भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग मी। दोस्तों, बाबा का चुनाव किसी इंसानी पैमाने पर नहीं है। वो केवल वही चुनते हैं जो दिल से सच्चा हो, जिनकी आत्मा पुकारे और जो श्रद्धा और सबूरी के साथ उनके चरणों में झुक जाए। आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो याद रखिए, आपको भी बाबा ने चुना है, क्योंकि उनकी नज़रों में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। उनकी नज़रों में सब एक समान है और हर एक उनके आंचल में जगह पाता है। आइए बाबा से प्रार्थना करें कि हे साईं, हमें ऐसा दिल दो जिसमें छल ना हो, ऐसा विश्वास दो जो कभी टूटे ना, और ऐसी सबूरी दो जो हर हाल में हमें आपके करीब लाए। बाबा, हमें भी अपनी चुनी हुई आत्माओं में शामिल कर लो। आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर हम शिरडी नहीं जा पाए तो बाबा ने हमें चुना नहीं है। बाबा ने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, साईं भजन को सुनते हैं, साईं बाबा की आरती को सुनते हैं, या फिर आप बाबा से हमेशा बाबा का हमेशा नाम जपते हैं। तो ये भी एक पड़ाव ही है बाबा के और करीब जाने का, बाबा को अपनी ओर खींचने का। बाबा ने आपको चुना है, इसीलिए तो आप बाबा के रिलेटेड वीडियोस देख पा रही हैं, वरना कोई और क्यों नहीं देख पाता। बाकी तो सब स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन आपने ही बाबा के इस संदेश को चुना है कि आप देखना चाहते हैं। आप देखना नहीं चाहते, साईं बाबा आपको दिखाना चाहते हैं। इसी के पीछे संकेत छिपे होते हैं। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती होंगी जो आपके सामने आती होंगी, लेकिन आपका देखने का मन नहीं होता होगा, आप स्क्रॉल कर देते हैं। और एक ऐसी वीडियो आती है जो आपका मन होता है कि मैं देखूंगी। ये बाबा का इशारा होता है, बाबा ने आपको चुना होता है उस वीडियो के लिए। और हो सकता है कि आपको उस वीडियो से कुछ ना कुछ संकेत मिला हो जो आपकी परेशानी हो, और बाबा का जवाब उस वीडियो में छिपा होता है। ये हकीकत है, सत्य है, झूठ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं बहुत सारी जो मेरे मन में प्रश्न होता था ना साईं बाबा के रिलेटेड, मेरे सामने वही वीडियो आती थी और भी आती थी, लेकिन जिस पर मैं टच कर लेती थी, जिस वीडियो को मैं ओपन करती थी ना, उसमें मेरे सवाल का जवाब मिल जाता था। और मैं फिर धीरे धीरे सीख गई कि जिस वीडियो पर बाबा मुझे बार बार जो वीडियो दिखाते हैं ना, उस वीडियो में मेरे प्रश्न का उत्तर होता है। या फिर जब साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ, जब मैं खोलती हूँ ना चैप्टर को, कोई भी चैप्टर हो ना, जब मैं उसके ऑपोजिट कोई और चैप्टर खुल जाए या और पेज खुल जाए, तो मैं वो ज़रूर रीड करती हूँ। कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लग जाते होंगे, है ना। बस उसे मैं रीड ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उसके बीच मेरे प्रश्न का उत्तर होता है। ये मेरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बाबा उसका उत्तर मुझे देते हैं, जो भी मेरा प्रश्न होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो बाबा की जो वीडियो आपके सामने आती है तो उसे ज़रूर देखा कीजिए। और साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो आप ऐसा भी ज़रूर करना जैसा मैं कहती हूँ, जैसा मैं करती हूँ। तो चलिए जी, आई होप आज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या सीख मिली,
या फिर ओम साई राम ही लिख दिया करो। बहुत अच्छा लगता है दूसरों को भी पढ़कर आपके कमेंट दूसरों को पढ़कर भी अच्छे लगते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए जी, मिलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखना। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साई राम।